Hello students of class +2. Yesterday we had discussed about topic number 7, that is seals, scripts and weights of हड़प्पन civilization. I hope आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एंड ऑफ सिविलाइजेशन, टॉपिक नंबर 9 फ्रॉम योर NCERT बुक, पेज नंबर 17. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड था वो 1800 BCE से होने लग गया था. इस डेट का एग्जैक्ट किसी को भी नहीं मालूम कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो कब फिनिश होने लगी, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग जो आर्टिफैक्ट्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जैसे पोट्री हो गई, सील्स हो गई, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, वो क्या होने लग गए थे, वैनिश होने लग गए थे, डिसअपियर होने लग गए थे. क्या होने लग गए थे? वैनिश होने लग गए थे, डिसअपियर होने लग गए थे. ये सारी की सारी आर्कियोलॉजिस्ट की अजम्पशंस हैं. मैंने आपको एक सिटी का नाम बताया था, चोलिस्तान, अगर आपको याद हो. चोलिस्तान क्या होने लग गया था? अबंडन होने लग गया था, यानी ख़त्म होने लग गया था. चोलिस्तान के जो पोर्ट्स थे वो वैनिश होने लग गए थे. जो कल्चर था, कल्चर मटेरियल था, वो डेटोरेट होने लग गया था. और जो चोलिस्तान की पॉपुलेशन थी, क्या थी? पॉपुलेशन थी, वो माइग्रेट होने लग गई थी, ट्रांसफ़र होने लग गई थी, शिफ्ट होने लग गई थी टू गुजरात में, हरियाणा में एंड यूपी में. और जो वहाँ के आर्टिफैक्ट्स थे वो भी क्या होने लग गए थे? डिसअपियर होने लग गए थे. क्या होने लग गए थे? डिसअपियर होने लग गए थे. तो इन सारी चीज़ों को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अज्यूम किया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो क्या होती जा रही है, उसका एंड होता जा रहा है. और क्या हुआ? 1900 BCE से जो हाउसिंग स्ट्रक्चर था, आपको मैंने बताया था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का हाउसिंग स्ट्रक्चर था यानी आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर था, वो काफ़ी अमेजिंग हुआ करता था. लेकिन 1900 BCE में जो हाउसिंग स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया था? डेटोरेट हो गया था, यानी वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ करता था. जो पब्लिक प्लेस थे वो भी कहीं नहीं पाए गए, जैसे ग्रेट बाथ सिस्टम. पब्लिक प्लेसेस भी क्या हो गए थे? डिसअपियर हो गए थे, यानी 1900 BCE में कोई ग्रेट बाथ सिस्टम नहीं दिखाई दिया. तो इन बातों से पता चलता है कि जो एंड था सिविलाइजेशन का वो 1900 BCE और 1800 BCE के आसपास होने लग गया था, क्योंकि वहाँ से आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले और जो हाउसिंग स्ट्रक्चर था वो पुअर होता जा रहा था. क्योंकि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था वो काफ़ी अमेजिंग था, जिसमें बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के क्या बनाए गए थे, घर और पब्लिक प्लेसेस बनाए गए थे, जिसको हमने पहले डिस्कस किया. जैसे हमने सिटाडेल के बारे में पढ़ा था या लोअर टाउन के बारे में पढ़ा था. तो ये सारी चीज़ें अब क्या होने लग गई थी? डिसअपियर होने लग गई थी. ऐसा कोई स्ट्रक्चर आगे फाउंड नहीं हुआ था. तो ऐसा कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि मे भी हो सकता है ये जो डेटोरेशन हुआ था सिविलाइजेशन का वो किसकी वजह से हुआ था. हो सकता है कि वो फ्लड्स की वजह से हुआ हो, यानी आप वहाँ फ्लड आया हो, या डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, या जो इंडस रिवर जिसके नाम से इसका नाम पड़ा था सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर जो थी वो क्या होने लग गई थी? ड्राई होने लग गई थी. या हो सकता है कि कोई इन्वेड हुआ हो, किसी ने अटैक किया हो, तो ये सिविलाइजेशन क्या हो गई हो? ख़त्म हो गई हो. और अगर आप अपनी हिस्ट्री चैनल देखें टीवी पे, तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो फिनिश हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था. यानी डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट के डिफरेंट व्यूज़ थे इस सिविलाइजेशन के एंड के ऊपर, कि कुछ तो कह रहे थे कि क्या पता फ्लड आया हो, कुछ कह रहे थे डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, कुछ कह रहे थे तो जो इंडस रिवर थी वो सूखने लग गई थी, और कुछ कह रहे थे कि वहाँ पे हो सकता है कि इन्वेड हुआ हो, और कुछ कह रहे थे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन थी एंड पॉइंट पर आ गई थी. तो जो 1800 BCE में एंड ऑफ सिविलाइजेशन होने लग गया था, 1900 BCE तक, यानी 1900 BCE का जो टाइम पीरियड था जहाँ पे हाउसिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया था? पुअर होने लग गया था, पब्लिक प्लेसिंग डिसअपियर हो गए थे. तो
इस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, लेट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन टाइम पीरियड कहेंगे या सक्सेसर कल्चर भी कहेंगे। आपकी बुक में 18 पेज नंबर पे एक एविडेंस दिया हुआ है पर्पल कलर में, जिसमें इन्वेजन का एविडेंस दिया हुआ है, प्लीज़ आप उसको एक बार रीड आउट कर लेना। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के व्यूज़ डिफरेंट थे कि कुछ फ्लड्स के कारण कह रहे थे, कुछ डिफॉरेस्टेशन के कारण कह रहे थे, कुछ रिवर सूखने के कारण कह रहे थे, कुछ इन्वेजन के कारण कह रहे थे और कुछ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण, यानी इस सिविलाइजेशन का एंड क्या स्टार्ट हो चुका था। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी बुक नंबर 19 टॉपिक नंबर 10 दैट इज़ डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी थी वो कैसे कैसे हुई। बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की रीडिंग की थी, उसकी डिस्कवरी की थी, जैसे हमने पहले भी बात की थी। जॉन मार्शल हो गए या दयाराम साहनी हो गए, राखलदास बनर्जी हो गए। अब जो हम आर्कियोलॉजिस्ट की बात करेंगे दैट इज़ कनिंघम। कनिंघम जो थे वो काफ़ी ही एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट माने जाते थे। एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट माने जाते थे। इन्होंने क्या किया था, 5th to 14th BCE का जो टाइम पीरियड था उसको स्टडी किया था, यानी उसकी डिस्कवरी की थी। और ये कहा जाता है कि जो कनिंघम थे उनको क्या था, एक कन्फ्यूज़न था। क्या था, कनिंघम का एक कन्फ्यूज़न था रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर इनके मन में एक कन्फ्यूज़न था। अब हम उस कन्फ्यूज़न की बात करेंगे। पहले उससे मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, कनिंघम जो थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट माने जाते थे जिन्होंने 5th to 14th BCE की एक्सकेवेशंस की थी। एक्सकेवेशंस मैंने आपको कल भी बताई थी, क्या होता है, डिस्कवरी करना होता है, यानी किसी चीज़ को परखना। तो जो कनिंघम थे उन्हें जो सोर्स मिला था, उनका जो सोर्स था एक्सकेवेशंस का वो क्या था, चाइनीज़ पिलग्रिम्स टेक्स्ट। वो क्या करते थे, चाइनीज़ पिलग्रिम टेक्स्ट को रीड आउट किया करते थे। उस टेक्स्ट में क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था। डिस्क्रिप्शन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज नॉट फाउंड इन चाइनीज़ पिलग्रिम टेक्स्ट। तो इस सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, जिसकी वजह से इनके मन में क्या हुआ, कन्फ्यूज़न हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर। यानी उन्होंने ये कहा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो बहुत ही ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जिसके बारे में किसी को भी इतना नहीं पता। तो फिर इन्हें एक इंग्लिश मैन मिलता है। कौन मिलता है, एक इंग्लिश मैन मिलता है जो इन्हें एक हड़प्पन सील देता है। हड़प्पन सील देता है और किसको देता है, कनिंघम को देता है। और कनिंघम को कहता है कि तुम इसको क्या करो, इसकी डिस्कवरी करो, इसको रीड आउट करो, इसकी सर्च करो। तो कनिंघम क्या करते हैं, इसकी डिस्कवरी शुरू कर देते हैं। मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी हमारे फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में स्ट्रेटोग्राफी के बारे में। कनिंघम ने क्या की थी, स्ट्रेटोग्राफी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें क्या था, इन सील्स के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं चला था। तो इनकी जो कन्फ्यूज़न थी वो कन्फ्यूज़न ही रह गई। अब जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक रीड आउट करने जा रहे हैं दैट इज़ अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखेंगे इस सिविलाइजेशन को लेकर। हमने पढ़ा हुआ है कि 20th सेंचुरी में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्या की थी, डिस्कवरी की थी, जिसमें थे दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी एंड जॉन मार्शल।
जॉन मार्शल जो थे वो क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे ASI के, यानी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के। और जो कनिंघम थे वो भी क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहे हुए हैं वो भी। तो इन लोगों ने क्या किया था, इस सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर बहुत ज़ोरों शोरों से किया था, लेकिन इन्होंने भी क्या किया था, स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर कर दिया था। यानी इन्हें जो भी मटेरियल मिलते जाते थे ना, उन पे जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बन डेटिंग से पता चला दिया जाता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी होगी। तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। जो लेयर्स इनको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मिलती थी तो वो इसको इधर उधर क्या कर देते थे, थ्रो कर देते थे, जिसकी वजह से ये जो कार्बन डेटिंग थी वो बिल्कुल ही इनसे क्या हो गई, इग्नोर्ड हो गई। और इनको इतना सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पुरानी है या कितने टाइम पुरानी है। तो इन्होंने क्या किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को काफ़ी एक्सप्लोर किया था, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को क्या कर दिया था, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। तो इनके बाद एक और आए थे REM व्हीलर। ये नेम MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्या थे, न्यू डायरेक्टर जनरल थे ASI के, कब, 1944 में। क्या थे, 1944 में, यानी कुछ ही टाइम पीरियड हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, 3-1 साल ही होंगे बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले ये क्या बने थे, न्यू ASI डायरेक्टर जनरल बने थे। इन्होंने क्या किया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सप्लोर किया था, लेकिन इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को बिल्कुल ही इंक्लूड किया था। इन्होंने हर चीज़ की स्ट्रेटिग्राफी की थी, यानी इन्होंने छोटे छोटे पार्ट को क्या कर दिया था, कार्बन डेटिंग प्रोसेस में इंक्लूड कर दिया था और उनकी डेट जानने की कोशिश की थी कि कितनी चीज़ कितनी पुरानी है। लेकिन क्या हो गया था, 1944 में ये क्या बन गए थे, डायरेक्टर जनरल बन गए थे। और 1947 में ही क्या हो गया था, सेपरेशन हो गया था इंडिया का। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी मैंने आपको बताई थी ट्रायंगल शेप में थी, जिसमें से ज़्यादा पार्ट किसका आ रहा था, पाकिस्तान में, जो आज के टाइम में पाकिस्तान है और पहले इंडिया ही था। और हिंदुस्तान का जो पार्ट था वो कितना, एक था पंजाब और थोड़ा सा हिस्सा पंजाब के साथ का। तो जो सेपरेशन हो गई थी उस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी क्या हो गया था, एक्सप्लोर करना काफ़ी मुश्किल हो गया था इनके लिए, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए थे इन दोनों गवर्नमेंट के। तो इसकी वजह से ये क्या नहीं कर पाए थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन को पाकिस्तान एरिया में एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। नो एक्सप्लोरेशन इन पाकिस्तानीज एरिया फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तब क्या हुआ था, इन्होंने जो पंजाब वाला हिस्सा था या पंजाब की साइड वाला हिस्सा था उसी को एक्सप्लोर किया, और वहीं से क्या पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो पंजाब के कच्छ नाम की जगह में भी इन्वॉल्व थी, और कालीबंगन जैसे शहरों के बारे में भी पता चला था कि यहाँ पे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। लोथल भी तभी पता चला, और धोलावीरा के बारे में भी तभी पता चला। तो इनका जो एक्सप्लोरेशन हुआ था वो धीरे धीरे हुआ था, ये नहीं कि एकदम से ही सारी सिविलाइजेशन का पता चल गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये लोथल, कच्छ और धोलावीरा, कालीबंगन जैसे शहर सामने आए थे कि ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर इंक्लूडेड थे। और 1980s में 1980s का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड से भी क्या है, ये जो एक्सप्लोरेशन का वर्क है वो अभी ग्रोइंग स्टेज पर है, यानी अभी भी इस सिविलाइजेशन को ग्रो किया जा रहा है, इस पे काम किया जा रहा है, ताकि काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चले। तो आज का टॉपिक आपका यही था। मैंने आज आपको क्या बताया, मैंने आपको डिस्कवरी के बारे में बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन की, एंड ऑफ सिविलाइजेशन के बताया कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन तो उसका कोई प्रूफ नहीं था कि ये सिविलाइजेशन कब एंड हुई, बट फिर भी क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट के कुछ अजम्पशंस थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने डिस्कवरी पढ़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट के क्या थे, कंट्रीब्यूशन था, जिसमें से कनिंघम नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे,
दयाराम साहनी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट थे, जॉन मार्शल थे, REM व्हीलर थे एंड राखल दास बनर्जी, इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था। किसी ने स्ट्रेटिग्राफी को एक्सक्लूड करा था और किसी ने इंक्लूड कर दिया था, और जिसने इंक्लूड कर दिया उसने ये कहा कि जो सिविलाइजेशन है इतनी पुरानी है, और जिसने एक्सक्लूड किया था उसने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा काफ़ी पुरानी है, लेकिन कितनी पुरानी है इसके बारे में हमें नहीं पता। तो 1980s के बाद से भी इस सिविलाइजेशन का काफ़ी एक्सप्लोरिंग वर्क हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स पता करने की कोशिश की जा रही है। यही आज का टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच।